हेलो डियर एस्पिरेंट्स इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुरेश। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th की फर्स्ट ब्लाइट बुक की 5वीं पोएम ए बॉल पोएम, जिसे लिखा है जॉन बैरीमैन ने। तो चलिए हम लोग एक एक स्टेंजा को समझने का कोशिश करते हैं। शुरू करते हैं। व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल। वो लड़का अब क्या है जिसने अपना बॉल खो दिया है। व्हाट इज ही टू डू। क्या वह क्या उसे क्या करना है। आई सॉ इट गो। यहाँ पे पोएट बोल रहा है, आई यानी पोएट अपने बारे में बता रहा है कि मैंने उसे देखा जाते हुए। उसे कहने का मतलब बॉल को, उसने बॉल को जाते हुए देखा पोएट ने। मैरीली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट। मैरीली यानी खुशी से उछलते हुए, डाउन द स्ट्रीट गलियों में नीचे, एंड देन मैरीली ओवर देयर इट इज इन द वाटर। और उछल कर वह कहाँ चला जाता है, पानी में चला जाता है। आगे कहते हैं नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। बच्चे को कहेंगे अगर वो बॉल पानी में चला गया तो छोड़ दो, दूसरे बॉल है हमारे पास तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। एन अल्टीमेट सैकिंग ग्रीप फिक्सेस द बॉय। क्योंकि एक अत्यधिक कांपने वाला दुख जो है उस बच्चे के साथ जुड़ गया है। कहने का मतलब है कि कोई भी चीजें अगर हमारे पास होती है तो उसके साथ एक सेंटिमेंटल रिश्ता बन जाता है। जब वो खो जाता है तो काफी दुख होता है हमें। वही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है कि गेंद के साथ उसका एक रिश्ता बन गया था। जब वो खो जाता है तो उसे काफी दुख होता है। उस चीज को बताया गया है यहाँ पे। एज ही स्टैंड्स रिगिड, वो इस प्रकार से खड़ा था, बिल्कुल टच से ना मस होने वाला, बिल्कुल भी ना हिलने वाला, इस प्रकार से वो खड़ा था। ट्रेमलिंग, कांप रहा था। स्टेयरिंग डाउन, स्टेयर मतलब होता है घूरना, नीचे की ओर घूर रहा था। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर। यंग डेज मतलब उसके जुआ दिन, पीछे के दिन को वो याद करता है। इनटू द हार्बर, और वो देखता है कहाँ, हार्बर में यानी बंदरगाह में। बंदरगाह कहने का मतलब क्या होता है, जहाँ पे जहाज वगैरह आकर के रुकते हैं, वहां पे वो देखता है। वेयर हिज बॉल वेंट, जहां उसका बॉल चला गया। आगे देखता है आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, बोल रहा है कि मैं उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं करूंगा। ए डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस। डाइम करने का मतलब क्या होता है, ये डाइम मतलब यहाँ पे रुपया बताया गया है। $10 वाला $10 इक्वल टू होता है 1 डाइम। उसके बारे में बताया गया है कि एक डाइम यानी उसको अगर हम पैसा देंगे, अनदर बॉल दूसरा अगर बॉल देते हैं हम, इज वर्थलेस तो वो बेकार है। नाउ क्योंकि अब उसके साथ एक रिश्ता था बॉल का। अगर मान लेते हैं कि उस बॉल की जगह पे हम लोग दूसरा बॉल ला करके देंगे, उसको पैसा देंगे, तो वो तो बेकार होगा ना, क्योंकि उस पुरानी गेंद जो थी उसके साथ एक उसका अलग रिश्ता था। तो नया बॉल देना भी बेकार है। आगे बताते हैं वे। ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वह अपनी पहली जिम्मेदारी को वहां समझता है। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, इस अधिकार की दुनिया में जिसमें अपना अधिकार दिखाता है, ये मेरा है, ये तुम्हारा, सबको अपना अधिकार दिखाने में लगा रहता है। वहां पे वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी को समझता है। क्योंकि उसके पास कोई वस्तु थी, एक गेंद थी, वो खो जाता है। यानी एक जिम्मेदारी थी, उसको वो रख नहीं पाता, निभा नहीं पाता है, गेंद जो है उसको खो देता है। उस चीज के बारे में बताया है। पीपल विल टेक बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। छोटे लड़के बॉल बोले कि लोग तो हमेशा बॉल लेते हैं, लेंगे और वह खो जाएगा। एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक, और आपस कोई गेंद नहीं खरीदेगा। मनी इज एक्सटर्नल, मनी जो है वो एक्सटर्नल है, बाहरी है। उसको हम लोग गेंद जो है, पैसा जो है वो एक्सटर्नल है, बाहरी है, उसको हम लोग कमा सकते हैं, पैसा ले सकते हैं। लेकिन पैसे से हम लोग दूसरा बॉल तो ले सकते हैं, लेकिन जो उस गेंद के साथ मेरा जो इमोशंस जुड़ा हुआ था वह तो आपस नहीं आ सकता है। चलिए आगे देखते हैं। ही इज लर्निंग, वह सीख रहा, वो लड़का सीख रहा है। वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आइज, एक निराशाजनक आंखों से वह देख रहा है। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप, वह अध्ययन कर रहा है, ज्ञान का अध्ययन कर रहा है कि कोई भी नुकसान होता है तो किस प्रकार लगता है, क्या महसूस होता है, उस चीज को वो सीख रहा है। हाउ टू स्टैंड अप, वो सीख रहा है किस प्रकार खड़ा होना है। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, समझ रहा है, जान रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक दिन अवश्य यह जानना चाहिए। एंड मस्ट नो मेनी डेज, और अलग दिनों, ज्यादा दिनों तक भी उसे यह जानना चाहिए। हाउ टू स्टैंड अप, उसे यह समझना चाहिए कि कैसे खड़ा होना चाहिए। यानी अगर किसी भी वस्तु से हमारा जुड़ाव है और वो खो जाता है तो एक दुख होता है, फिर उस दुख से किस प्रकार उभरना है उस चीज को भी वह बच्चा सीख रहा है।
तो यही थी हमारी आज की पोएम।